माय नेम इज़ आलोक कुमार। मैं आलोक कुमार हूँ ग्रामीण उत्थान समिति से और अभी हमारे साथ बैठे हुए हमारे कैंडिडेट हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार कुशवाहा। प्रदीप कुमार कुशवाहा जी हमारे साथ हैं और हमारे ये 8वें बैच के हमारे कैंडिडेट हैं और उनकी जो डोमेन थे मिस कल्याणी चौधरी जी थी। तो अभी हम प्रदीप जॉब करके आए हैं, देखो फंक्शन है, सिस्टर की शादी है, तभी हम शादी अटेंड करने के लिए आए हुए हैं, तभी का फंक्शन है। तो प्रदीप के बारे में जानेंगे। प्रदीप ने जो सफलता ये हासिल किया हुआ है, जॉब इनका लगा हुआ है और नौकरी की है। तो प्रदीप आप शुरू से बताइए ट्रेनिंग को लेकर के आपकी डोमेन ट्रेनिंग कैसी थी और आपका ट्रेनिंग का माहौल कैसा था, आप कैसे एंट्री लेने की को है? सर पहले तो मेरी सिस्टर जो थी उनकी फ्रेंड थी जिन्होंने DDOG के बारे में ट्रेनिंग की थी, उनसे हमें यहाँ के बारे में पता चला। क्या नाम था फ्रेंड की? सर नाम तो नाम नहीं, मतलब वो आपकी सिस्टर की फ्रेंड थी? हाँ, सिस्टर की फ्रेंड थी। सिस्टर ने बताया कि यहाँ पे ऐसा जो है बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग दे रही है और उनका जॉब लगवाया जा रहा है, तो उनसे हमें यहाँ के बारे में पता चला। तो इसी कारण से हम यहाँ पे आए थे और आते ही जैसे कि शुरू में होता है कि बच्चे आते हैं तो पहली बार कहीं हॉस्टल में रहते हैं तो घबरा जाते हैं और 2-4 दिन में ही बोलते हैं कि मुझे जाना है, ऐसा है कुछ है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी जाने की जिद करने लगा था। फिर घर वालों ने समझाया, सर ने समझाया, मैम ने समझाया, तब जाकर समझ में आया कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो घर में बैठकर आप कुछ कर नहीं सकते आज के समय में। तो फिर सर मैंने यहाँ पे रहने का निश्चय किया और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे रहकर पढ़कर। मैम कल्याणी मैम ने अच्छे से हमें ट्रेन किया और बाकी IT क्लासेस भी बहुत अच्छी चली। कंप्यूटर नॉलेज, IT नॉलेज के बारे में बहुत कुछ सीखा, जैसे MS Word, MS Excel और पावर पॉइंट। अच्छा, IT भी आपने सीखा है? जी सर। अंग्रेजी भी सीखा था आपने यहाँ से? जी सर। अंग्रेजी में सर बहुत सारा मतलब GK नॉलेज भी और इंग्लिश में अपना टेंस वगैरह, नरेशन, ये सब हमारा इम्प्रूव हुआ है यहाँ के। पहले भी थोड़ा बहुत जो नॉलेज थी उसमें और निखार आया है। और उसके बाद सर हमें जॉब के लिए भेजा गया रेवाड़ी। जॉब के लिए कहाँ गए थे प्रदीप? रेवाड़ी हरियाणा। किस कंपनी में सिलेक्शन हुआ आपका? TDK। में क्या करना पड़ता था आपका? सर मेरा मेन काम था बैटरी प्रोडक्शन से रिलेटेड, जिसमें हमें मतलब ओपनिंग से लेकर एक सेल से लेकर उस सेल में PCM को लेज़र वेल्डिंग के साथ जोड़ना, तब वो जाके बैटरी बनता था। फिर उसके आगे की प्रोसेस होती थी, पैड प्रिंटिंग होती थी, प्लाज्मा होता था और उसके आगे उसकी जो एक्सटर्नल बॉक्स होता है उसमें पैकिंग होती थी। फिर उसके आगे जो पूरी पैकिंग होती थी और लास्ट विजुअल भी होता था। अच्छा, इजी टू फॉलो था, इजी टू वर्क था? हाँ, बिल्कुल इजी था सर। अच्छा, कोई खतरा या फिर ऐसा कुछ जो आपको हार्मफुल हो ऐसा तो नहीं था वहाँ पे? हार्मफुल सर कोई नहीं था, बस वहाँ पे सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि सेफ्टी रखना जरूरी होता है। सैलरी क्या पाते थे प्रदीप आप? सैलरी सर मेरी 10.5 थी। 10.5, 10,500 रुपये थी। बहुत अच्छा। और अब क्या क्या आपको सुविधाएं मिली थी कंपनी की तरफ से? सुविधाएं सर बस सर्विस मिली थी एंड दोनों टाइम मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम? सुबह जाते थे 4:40 में बस पिकअप करती थी, 6 बजे से हम लोग की जॉब थी। अच्छा। और शाम को 2 बजे ऐसी जॉब से हम लोग छूटते थे तो 3 बजे तक बस पहुंचा देती थी। अच्छा, लंच ब्रेकफास्ट क्या सीन था? लंच सर बहुत अच्छा था कंपनी का। इस मामले में मैं उन्हें 10 में से 9 तो कम से कम देना चाहूँगा। बहुत अच्छा लंच था और बहुत अच्छा खाना लगा वहाँ का और बाकी सुविधाएं भी अच्छी थी। कंपनी डिसिप्लिन में थी, कोई ज़्यादा लड़ाई वड़ाई कुछ देखने को नहीं मिला। बहुत अच्छा है सर वहाँ का। तो प्रदीप जैसे आप यहाँ पढ़कर यहाँ से गए हो, आपको अच्छा लगा और आपने जॉब भी किया, आपको जॉब का एक्सपीरियंस हो गया है, जॉब में सैलरी मिलती पता है। अच्छा, आगे लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे, इनको DDOG में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल लेना चाहिए सर। जैसे कि अब जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख चुके हैं 12वीं तक और आगे बढ़ने का उनके पास या फिर कोई मनी का इशू आ रहा है या फिर कोई और इशू आ रहा है जिसके कारण वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो DDOG के बाद उनके लिए एक सुनहरा मौका है। अच्छा, स्टार्टिंग में आपके बाबा जी जैसे वो उनका मन नहीं था पढ़ाने के लिए आपको, ऐसा ही था? शायद हमसे उनकी बात हुई थी, काउंसलिंग हमने किया, फिर उनको समझाया सारी चीज़ें, तो फिर राजी हुई है। अब क्या बोलते हैं बाबा जी आपके? अब सर अच्छा उनका फीडबैक है कि अच्छा है। हाँ, बाहर मतलब घर में बैठे रहते थे, बाहर की दुनिया देख के आए हैं, कुछ अच्छी चीज़ें सीख के आए हैं और आगे भी जाएंगे तो कहीं, तो इसमें हमें हेल्पफुल होगा कि हम पहले भी जा चुके हैं। हाँ, तो बेनिफिशियल था आपके लिए? जी सर। तो
प्रदीप ने बहुत अच्छा अपना एक अपना रिव्यू दिया हमको कि इनकी बाबा जी स्टार्टिंग इनको जॉब के लिए बिल्कुल पढ़ जॉब क्या एडमिशन के लिए मना कर रहे थे, बोली कि नहीं पढ़ पाए। इवन हमारे पास कई बार कॉल गया है कि मेरे उसको फ्री कर दीजिए, हमने इनको समझाया, फ़ोन पे समझाया, इवन मैं छुट्टी के साथ भी समझाया उनको। तो आज उनका रिव्यू आप बता रहे हो, बहुत अच्छा उनका फीडबैक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप आपका, आपने बहुत अच्छा बोला और हम कोशिश करेंगे और हमारी उम्मीद है ऊपर से वाले से हमारी कामना कि आप जो है इससे आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।